मधुबनी हरलाखी पुलिस पर लगा लापरवाही का आरोप। मामला नाबालिग लड़की अपहरण का। मधुबनी हरलाखी पुलिस की लापरवाही के कारण एक नाबालिग लड़की का अपहरण हो जाता है। तब जाकर पुलिस आनन फानन में एफआईआर दर्ज करती है, जिसका खुलासा जागरूकता अभियान संस्था की संचालिका बिट्टू मिश्रा व पीड़ित परिवार ने की है। आपको बता दें कि मामला हरलाखी थाना क्षेत्र के कौवाहा गाँव का है, जहाँ परिजनों ने एक युवक के द्वारा अपहरण की धमकी और मारपीट की शिकायत लिखित रूप में 26 जून को हरलाखी थाना को दिया। आवेदन देने के बावजूद पुलिस ने मामले की जांच करने के लिए न ही एफआईआर दर्ज की न अनुसंधान किया। इसके बाद युवक ने 7 जुलाई को नाबालिग लड़की को खेत में घास काटने के दौरान नशीली पदार्थों से बेहोश कर अपहरण कर लिया। जब नाबालिग लड़की का अपहरण हो गया, तब जाकर हरलाखी थाना की पुलिस आनन फानन में 28 जुलाई को अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। युवक नाबालिग लड़की का अपहरण कर दिल्ली लेकर चला गया। लड़की जब चीखती और चिल्लाती तो युवक उसके साथ मारपीट करता और चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देता। लड़की किसी तरह दिल्ली में एक महिला को सारी जानकारी दी और उसके बाद फोन से अपने परिजन को भी सारी जानकारी दी। उस महिला ने उसे दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। परिजन के द्वारा पुलिस को फोन कर लगातार उक्त युवक की गिरफ्तारी की मांग करती रही, लेकिन पुलिस उत्सुकता नहीं दिखाई। उसके बाद जागरूकता अभियान संस्था की संचालिका बिट्टू मिश्रा के दबाव पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। सभी बातों का खुलासा हमारी टीम से बात करते हुए बिट्टू मिश्रा व पीड़ित लड़की सहित उसके परिजन ने की। बिट्टू मिश्रा ने यह भी कहा कि दिल्ली जाने आने सहित खाने पीने का सारा खर्चा पीड़ित परिवार को ही देना पड़ा है। बिट्टू मिश्रा ने कहा कि हम मधुबनी एसपी से मांग करते हैं कि स्थानीय थाना पुलिस पर कार्रवाई करते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाइए। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा पीड़ित लड़की व बिट्टू मिश्रा ने। जी। अच्छा, तब दो लड़के आए और हमें बोले चलो, तो हम बोले नहीं जाएंगे। तो वो ना हमें रुमाल से मुंह और कुछ ढक दिया, थी कर दिया ना, तो हमें बेहोश हो गए वहाँ। तो वहाँ से ले गए दो, एक कहाँ से घूरे वो मालूम नहीं है, एक गए लेके हमें दिल्ली तक। अच्छा, फिर दरभंगा ले गया था जी। और वहाँ से ट्रेन से ले गया, जी। दिल्ली ले गया। जी सर। तो फिर कैसे पता चला, तुम कैसे बची वहाँ से? वहाँ से दिल्ली में जब गए ना, तब मैं मम्मी के पास कॉल की। जिस मैम से रूम ले रहे थे उस मैम से मैं फ़ोन मांगकर कॉल की मम्मी के पास में। तो कॉल की तो मेरी मम्मी भैया और मामा को भेजे वहाँ पर। तो वहाँ के मैम हमें थाने ले गए। लोकल थाना पर दिल्ली में? जी। और लड़का भाग गया? जी सर, भाग गए वो लड़का। अच्छा, कुछ गलत हरकत नहीं ना किया आपके साथ? जी सर। अच्छा, गलत हरकत, मारपीट भी किया है? जी। फिर यहाँ से पुलिस गई तो आपको वापस लेके आई वहाँ से? जी सर। कौन लड़का ले गया था आपको? राम बाबू राउत ने। राम बाबू राउत? जी। कहाँ का है वो? कहाँ के है? गाँव, मेरे ही गाँव के है वो। अच्छा, एक ही लड़का, 2 लड़का था ना? 2। जी सर, 2 थे। एक घूर गए कहाँ से वो मुझे मालूम नहीं है। वो कौन था? राम सकल राउत थे। राम सकल राउत था। अच्छा, तो आपको डर भी लग रहा था? जी सर, मैं चिल्लाती थी तो वो चाकू दिखा रहे थे हमें, हाँ। धमकाते थे। वहाँ जाकर बोलती थी बेच लूँगा तुझे, जो से बोलती थी। अच्छा, डराता धमकाता था आपको? चलिए। ये घटना कौवाहा बड़ी पंचायत का है। यहाँ पे एक 14 साल की बच्ची का अपहरण हो जाता है। अपहरण होता है और उससे पहले, जबकि 26 जून को थाना को आवेदन के माध्यम से उनके परिजन बताए थे कि मेरी बेटी को ऐसे ऐसे लड़का परेशान कर रहा है, वो ट्यूशन पढ़ने जाती है तो उसके साथ छेड़छाड़ होता है। लेकिन 26 से लेकर 7 तारीख तक कंटिन्यू हम भी थाना को फ़ोन करते रहे, उनके परिजन भी थाना को फ़ोन करते रहे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला थाना से। और 7 तारीख को मतलब दोपहर में लड़की को वो लड़का ज़बरदस्ती उठा के लेके चला गया। जब 8 को हम थाना पहुँचे उनके परिजन के साथ, तो बताए कि इस तरह की लापरवाही आप कैसे कर सकते हैं, और उनकी एक लापरवाही की वजह से मात्र उस बच्ची का अपहरण होता है। फिर जाके थाना पे पुनः आवेदन दिया गया और वहाँ से एफआईआर दर्ज हुआ। लड़की को फिर दिल्ली जाके उनके परिजन और थाना से भी कुछ लोग लाए। लेकिन इस बीच में एक चीज़ जो है कि
एक तो गरीब परिवार से ये लोग आते हैं, एक तो पीड़ित थे, इनकी बेटी का अपहरण हो जाता है, ये खुद बहुत डिप्रेशन में थे। ऊपर से इनको जितना भी खर्चा लगा, मतलब दिल्ली जाने का, आने का, होटल में रुकने का, मतलब जो पुलिसकर्मी जो इनके साथ गए थे उनका भी खर्चा, और इनका तो खर्चा जो लगा वो भी, सारा खर्चा इन लोगों को ही देना पड़ा। 1 भी रुपया थाना की तरफ से कुछ भी इन लोगों को मदद नहीं मिला। हम फ़ोन किए थे थाना पे, तो उन लोगों वहाँ से हमको ये जवाब मिलता है कि मैडम अगर आप चाहते हैं कि पैसा मिले तो फिर टाइम लगेगा, हम अभी लड़की को तुरंत वहाँ से नहीं ला पाएंगे। फिर ये लोग तभी परेशान थे, बच्ची को जाके लाए हैं। लगभग 50,000 रुपया इन लोगों को खर्चा लगा, और अंततः बच्ची आई है। और घटना के 1 महीने बाद, यानी 26 को हुआ था और 24 को वो लड़का, वो भी फिर से थाना को इतना बार फोन करने के बाद, ये लोग तो फोन करते करते परेशान थे, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा था, इतना फोन करने के बाद वो लड़का गिरफ्तार होके अभी जेल में गया है। और जो 7 तारीख को मतलब लड़की का अपहरण हुआ, तो 8 को उसके भाई को गिरफ्तार करवाए थे, क्योंकि उसके घर पे कोई नहीं था, तो उसके भाई को गिरफ्तार किया गया था। वही भाई जो लड़की को उस लड़का के साथ लेके भगाया था, पता नहीं कहाँ तक वो जाके छोड़ा था वो। तो कुल मिलाकर के यह कहा जाए कि हरलाखी पुलिस की संवेदनहीनता और लापरवाही के कारण लड़की का अपहरण हुआ। बिल्कुल, ये तो इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि ये घटना मात्र थाना के लापरवाही के कारण हुई है, क्योंकि अगर थाना सही समय पे इसमें एक्शन लिया रहता तो ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे भी बहुत दुख हुआ कि मतलब बताइए, एक बच्ची के साथ इस तरह की घटना हो जाती है, इतनी गंभीर मामला, और उसमें कोई एक्शन नहीं। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे उन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। थाना पे जाने के बाद वो एप्लीकेशन ढूंढ रहे थे, मतलब कि कहाँ है एप्लीकेशन, किसके पास एप्लीकेशन गया, एक दूसरे से वो लोग एप्लीकेशन मांग रहे थे, किसको केस दिया गया है, ऐसा पूछा जा रहा था वहां पे। मुझे भी बहुत आश्चर्य लगा कि इस तरह की बात कैसे हो सकती है आखिर।